नमस्कार स्टूडेंट, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं जीओ में जनन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो प्री एग्जाम होते हैं नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सो कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ भी नहीं। जीओ में जनन में पढ़ेंगे हम। तो जीओ में जनन दो ही तरीके से होता है, या तो अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लैंगिक हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आपका जीओ में जनन वाला चैप्टर क्लियर। सिंपल सी बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बुक है, ओपन हो रही है। तो फर्स्ट में साइंटिस्ट का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर पूछा नहीं जाता साइंटिस्ट के बारे में। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने इसी प्रकार से एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको समझाने के लिए ये स्लाइड मैंने प्रिपेयर की है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सेक्सुअल यानी कि लैंगिक, सॉरी असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक, ये दो ही प्रकार के जनन होते हैं। इसमें क्या अंतर है? असेक्सुअल में क्या होता है? असेक्सुअल की खासियत है कि इसमें एक ही जीव जनन में भाग लेता है। ठीक है, यानी कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही जीव काफ़ी है प्रजनन करने के लिए, और की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और सेक्सुअल में क्या होता है? दो जीवों की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल की, तब जाके नया जीव बनता है। असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही जीव काफ़ी सारे जीव बना सकता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले असेक्सुअल में, अलैंगिक जनन में। क्या इसके टाइप होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड हम सेक्सुअल पर चर्चा करेंगे। सेक्सुअल तो आप जानते होंगे, ह्यूमन में, हमारा जो एनिमल्स है इनमें होता रहता है। ठीक है, निसेशन इसमें होता है, इसमें निसेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। असेक्सुअल में डिफरेंस भी आपको पता हुआ होना चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपको पता है असेक्सुअल में जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो सेम पेरेंट्स के समान होती है, जबकि सेक्सुअल में वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि इसमें फादर और मदर का स्लेन होता है, स्पर्म और एग का। तो अगली जो जनरेशन होती है इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, कुछ लक्षण डिफरेंट आ जाते हैं, जबकि असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है, वो तो हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगर आपको कमेंट करोगे सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। देखिए, ये है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन कुछ भी नहीं, यानी कि केवल एक ही जीव जनन में भाग लेता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख पा रहे होंगे, अमीबा, हाइड्रा, इनमें देखने को मिलता है, ईस्ट में मुकुलन। तो और अच्छे से इसको समझने वाले हम, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, इस स्लाइड पर आ जाओ आप। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, स्क्रीनशॉट लेने के टाइम दे दूंगा मैं आपको, चाहे तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ में तो बहुत दिक्कत हो, पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है उसके टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। अलैंगिक जनन कितने तरीक़ों से होता है? तो ये द्विखंडन से भी होता है, बहुखंडन से भी होता है, मुकुलन से भी होता है, बीजाणु द्वारा भी होता है, और चल बीजाणु द्वारा भी, कैनेडिया द्वारा भी, और जेम्यूल द्वारा भी। इतने सारे ये किसके हैं? हमारे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप से है। ठीक है, उसके टाइप्स कितने टाइप से देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे यहाँ पर टाइप दिए हुए हैं। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि द्विखंडन। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामिक्सियम में, एक उसके जीव में होता है। बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो कोज करता है उसमें बहुखंडन होता है। कि क्यों होता है? वो एक जो होता है ना, उसमें बहुत सारे क्या असंख्य निकलते हैं, बहुत सारे जीव, तो वो बहुखंडन में आ जाता है। द्विखंडन जैसे अमीबा में 2 टुकड़े हो जाते हैं, पैरामिक्सियम में 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो द्विखंडन हो गया। और हाइड्रा तो आप जानते होंगे, ईस्ट हाइड्रा को जानते होंगे, साइड में एक कली निकलती है, वो अलग होके नया जीव बना देती है, उसको बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, बीजाणु द्वारा आपको पता होगा कि ईस्ट में ऊपर बीजाणु आते हैं, फिर वो अलग होके नया जीव बनाते हैं। चल बीजाणु क्लेमाइडियोमोनास में आपने देखा होगा, और कैनेडिया, पेनिसिलिन, हमारा जो पेनिसिलिन आप जानते होंगे पेनिसिलिन को, तो उसमें जो अलग जो जीव बनता है वो किसके द्वारा बनता है? कैनेडिया के द्वारा। और स्पंज में किसके द्वारा? जेम्यूल के द्वारा। ये टर्म है, ये आपको याद रखनी है, अंदर वाली, नीट में भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
मेरे ख्याल से कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। अमीबा में किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है बहुखंडन का। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा। और बीजाणु किसमें? फंगस में होता है बीजाणु के द्वारा। ठीक है। और हमारे जो क्लेमाइडोमोनास किसका है? चल बीजाणु। और जो पेनिसिलिन इसमें कैनिडिया। और जो स्पंज है इसमें जेम्यूल। ठीक है, क्लियर। तब चलते थोड़ा सा, अब चलते ऊपर, थोड़ा सा नीचे आ गए हम। ये रहा वो, ये द्विखंडन का एग्जाम्पल। और ये ईस्ट में मुकुलन इस प्रकार से होता है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सा हम यहाँ पर पढ़ने वाले। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है सारी लाइनिंग। ठीक है, बट जो बेसिक फोकस करना है, किस पर करना है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। अब चलते थोड़ा सा आगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। विखंडन, फिजन, मुकुलन जिसको बेडिंग बोलते हैं, बीजाणु, स्पोरलिजन और खंडन, फ्रेगमेंटेशन और पुनरुत्पादन यानी कि रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन के 6 टाइप्स हो गए। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मैंने एग्जाम्पल पहले ही बता दिए इसके। ठीक है, विखंडन किस में होता है, मुकुलन किस में होता है, बीजाणु किस में होता है, खंडन किस में होता है, और पुनरुत्पादन रीजनरेशन प्लेनेरिया, जानते हैं ना प्लेनेरिया, उसमें होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है। अलैंगिक प्रजनन यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर हमारे आलू हो गया, अरबी हो गई, इनमें देखने को मिलता है। ठीक, अब चलते थोड़ा सा आगे। ये जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लेना। अब कैसे सेट करना है आपको? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यानी कि ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी पेनिसिलिन में कोनिडिया, और हाइड्रा में कलिका, और स्पंज में जेम्यूल। ये टर्म आपको याद रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है, इंटेलिजेंट को भी ये कंफ्यूज कर देती है। तो आपको याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? चल बीजाणु। क्या होता है ये? चल बीजाणु। ठीक, और हमारा जो पेनिसिलिन है इसमें कैनिडिया, ये इसको कैनिडिया बोलते हैं। इसमें जो नया जीव बनने वाला है ना, वो कैनिडिया से बनेगा। और क्लेमाइडोमोनास में किससे बनेगा? चल बीजाणु से। और जो हाइड्रा है इसमें किससे बनेगा? कलिका से नया जीव बनेगा। और जो स्पंज है उसमें जेम्यूल से नया जीव बनेगा। यानी कि किससे नया जीव बनेगा, वो यहाँ पर टर्म दी हुई है। ठीक है, स्पंज में जेम्यूल से बनेगा, हाइड्रा में जो है कलिका से बनेगा, और जो हमारा पेनिसिलिन है उसमें कैनिडिया से बनेगा, और हमारा जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें चल बीजाणु से बनेगा। इसी प्रकार ऑर्डर पे आपको याद रखना है कि किसमें किससे बनेगा। ये क्वेश्चन अक्सर नीट, पीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन एग्जामों में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और सबसे बेस्ट मेथड मेरे को ये लगा पढ़ाने का। इसमें आपके एनसीईआरटी भी क्लियर हो गई, और जितने भी नोट्स टाइप है वो भी सामने आ गए आपके। इसके बाद ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम की संख्या अक्सर पूछ ली जाती है। हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितनी जोड़ी होते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? 46। ये नंबरिंग आपको याद रखनी है। घरेलू मक्खी जो होती है उसमें 12 होते हैं। ठीक है, चूहा जो होता है इसमें कितना होता है? 21 जोड़ी का। आप दुगना कर लो, इधर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 21 2 42। ठीक है, ये रिक्तान आप खुद भर सकते हो। हमारा जो डॉग होता है इसमें 78। और देख पा रहे होंगे बिल्ली में आप इसका डबल कर सकते हो, 38। और जो हमारे फल मक्खी होती है उसमें 8 टोटल। सेव में 34 पूछ लिया जाता है। सर इसको हल्के मत लेना, ये टेबल आपको याद रखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पूछूंगा मैं आपसे कि किसमें कितना नंबरिंग के गुणसूत्र होते हैं, और लाइव क्लासेस चलेगी तब पूछूंगा, ताकि आप, वैसे तो आप देख के बता देंगे, लेकिन लाइव कैसे बताओगे? ठीक है, और देख के बताओगे तो भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। देखो सीधी सी बात है, बिना देख के बताओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। मक्का में 20 और तितली में 380 सबसे ज़्यादा होती है। इस पर थोड़ा कम और ज़्यादा पे थोड़ा सा फोकस कर लिया करो। जैसे कि पहले मक्की में यहाँ सबसे कम दिया हुआ है। ठीक है, इससे भी कम दिया होगा प्याज में, इसका आधा करना पड़ेगा, नहीं डबल करना पड़ेगा, 16 आएगा इधर तो। ठीक है, तो एक गुणसूत्रों की आपको संख्या याद रखनी है। इधर जोड़ों में दिए हुए और इधर इसके टोटल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, पूछा जाएगा। ये टेबल दिमाग में सेट कर लो आप,
तभी आपके लिए मैंने स्पेशल आपके लिए इस प्रकार के जॉइंट किया हुआ है ये, ठीक है। थोड़ा सा आ जाता है, ये रहा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, करेक्ट। अब चलते आगे। ये टेबल है, इसको हल्के मतलब डायग्राम दिए हुए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको इग्नोर कर दे। इग्नोर आपको करना ही नहीं है, क्योंकि अक्सर यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैंने खुद ने दिया था उस टाइम पे भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। वो क्या था, चूहे के जीवन अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है यहाँ पर मैंने तो पिक्चर के नीचे पढ़ लिया था कि 150 साल होती है, तो मेरा तो राइट ऑप्शन था, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सभी की यहाँ पर देखनी है। तितली की बहुत कम होती है, 1-2 सप्ताह जिंदा रहती है तितली, उसके बाद मर जाती है, बहुत कम जीती है, ठीक है। और हमारा जो कौवा है वो 15 साल जीता है। हमारा जो पैरट है वो 140 साल जी जाता है। देख लो, इतनी लाइफ साइकिल होती है। यानी कि अगर किसने तोता पाल रखा है, पालतू होता है वैसे, उस इंसान की डेथ हो जाए बट इसकी नहीं होगी, ये लाइफ टाइम तक यानी कि उससे ज़्यादा ही जिएगा, ठीक है। बरगद की भी लाइफ टाइम बहुत है, 200 साल तक होती है, 200 कैसे भी ज़्यादा चली जाती है बरगद की भी, ठीक है। और हमारा जो कछुआ है इसके तो 150 साल होती है, ठीक है। कुत्ते के आप निकाल सकते हो, आपकी बुक्स में मिल जाएगा, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी इसकी लाइफ। और उधर जो जीव है उसकी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, बहुत ही ईजी है, और यही चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर। और ये जो सारी चीज़ें कौन किससे क्या बनता है, और ये जो टेबल्स है ये आपको फॉलो करनी है। और ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं कि किसकी यानी कि लाइफ वैलिडिटी किसकी कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है। किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बताइए यहाँ पर क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ये पूरा आपका लेगी जनरल कंप्लीट हो गया, ऐसे मानो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, और क्या। वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देख लेंगे क्या स्टेटस है, और NCERT को फॉलो करना है पूरा। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पढ़ने है, लाइनिंग है ये हो रही है ना, कोशिका विभाजन, ये जो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे अगर प्लांट्स में देखें हम, जैसे कि कायिक जनन जिसको बोलते हैं, वो तो फिर प्राकृतिक और आर्टिफिशियल वो अलग बात हो जाएगी। बट यहाँ पर हमने बेसिक नॉलेज ले ली है इनकी, अलैंगिक जनन की, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हुए यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके इनके एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें, विखंडन के, मुकुलन के, बीजाणु के, खंडन के, पुनरुद्भवन के, प्लेनेरिया के अलावा और भी है, उनको भी ढूंढने की कोशिश करें एग्जाम्पल, उससे आपको क्लैरिटी अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन इतना सा ही इसमें NCERT में देखोगे तो और ज़्यादा इसमें मिल जाएगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। ये टेबल वगैरह सब याद कर लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक। तो बताइए क्या डाउट है आपको, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं, इसी प्रकार हम सारे चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाए, ताकि आपके अच्छे नंबर गेन कर सको मेरी तरह, ठीक। तो ये है हमारे टेबल, इसको आपको पूरे को दिमाग में क्लियर कर लेना है। जैसा मैं कह रहा हूँ वही चीज़ आप करते जाओ, आपके 100% नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। और जो आपका अंदर से दिल कहता है वो बाद में कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, बट नंबर अच्छे लाने हैं, ये हमारा टारगेट है, करेक्ट। तो ये टेबल आपको याद रखनी है पूरी की पूरी, सारी की सारी चीज़ें आपको याद हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन अब यहाँ से 4-5 बार बन चुका है, क्रोमोसोम की संख्या पूछ ली जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप बता सकते हो।